तो दिव्यों और सजनों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ द डिवाइन हीलर फैंटेसी ड्रामा को। कहानी की शुरुआत में हम सेलेस्टियल रेलम का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक इमॉर्टल फिजिशियन ज्यूडी को हेवनली थंडर से पनिश किया जा रहा था। तभी हेवनली दाऊ से पूछता है, इमॉर्टल फिजिशियन ज्यूडी, तुमने सेलेस्टियल रेलम के रूल्स को क्यों ब्रेक किया और बताओ क्यों तुमने एलेक्सर ऑफ लाइफ को मॉर्टल रेलम में गिराया। इससे बेमिंग हर्ब सजीव हो उठा है, बताओ इसका क्या कारण था। तो ज्यूडी कहता है, मैंने अपने प्यार के खातिर ऐसा किया, बताओ इसमें क्या गलत है। जिस पर हेवनली दाऊ से कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि इमॉर्टल कभी भी प्यार नहीं कर सकता। तो ज्यूडी कहता है, अगर इमॉर्टल को प्यार करने का हक नहीं तो मैं हमेशा के लिए मॉर्टल बनना पसंद करूंगा। अगले ही पल हम मॉर्टल रेलम के एक फॉरेस्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की की बॉडी के ऊपर एलेक्सर ऑफ लाइफ के बूंदे बारिश की तरह पड़ रहा था। ये गोल्डन ड्रॉप जहाँ जहाँ भी गिर रहा था, वहाँ वहाँ एक न्यू लाइफ का जन्म हो रहा था। और बैकग्राउंड में हेवनली दाऊ ज्यूडी को कहता है, उसके शरीर के भीतर डेमन लॉर्ड का रिमेनेंट सोल मौजूद है। भले ही तुम एक इमॉर्टल फिजिशियन क्यों ना हो, तुम कभी भी उसे जिंदा नहीं कर सकते। क्या तुम्हें इस बात का थोड़ा सा भी पछतावा है। तो ज्यूडी कहता है, कभी भी नहीं, मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। इसे सुनकर हेवनली दाऊ गुस्से में ज्यूडी को एक मॉर्टल बनाकर उसे मॉर्टल रेलम में भेज देता है, इवल स्पिरिट और डेमंस का खात्मा करने के लिए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका सोल और बॉडी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, जिससे वो कभी रिइंकार्नेट नहीं हो पाएगा। अगले ही पल हम उस फॉरेस्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर उस मरी हुई लड़की के हाथ से जैसे ही एक रेड ड्रॉप जमीन पर गिरता है, वैसे ही वहाँ पर एक बड़ा सा गोल्डन ट्री अपीयर हो गया था। अगले सीन में एक नरेटर वॉइस हमें बताने लगता है कि जब एलेक्सर ऑफ लाइफ धरती पर गिरा, तब से डेमंस का आतंक भी धीरे धीरे से बढ़ने लगा और हर पूर्णिमा के रात को ये डेमंस इंसानों का शिकार करने के लिए बाहर निकल आता है। फिर हम एक घर का सीन भी देखते हैं, जहाँ पर कैसे एक डेमन इंसानों को मार रहा था। फिर सीन चेंज होता है और हम एक लड़की को देख पाते हैं जो किसी से अपना जान बचाकर भाग रही थी। आगे नरेटर वॉइस कहता है, इसी वजह से इंपीरियल कोर्ट ने मेडिसिन कॉन्सिलमेंट ऑर्डर को जारी किया और डेमंस को हंट करने के लिए सुप्रीम क्लियरिटी डिवीजन को इस्टेब्लिश किया। फिर हम कुछ सिपाही और उनके साथ में उनका कैप्टन ज्यूमिंग को देखते हैं, जो सुप्रीम क्लियरिटी डिवीजन का कैप्टन था। वे सभी ही उस लड़की को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि वो लड़की एक मशरूम डीमन थी। फिर कैप्टन ज्यूमिंग अपने पास से एक मैजिकल आर्टिफैक्ट को निकालकर जैसे ही लड़की की ओर फेंकता है, वैसे ही वो एक रस्सी बनकर लड़की की पैरों को बांध लेता है, जिससे वो लड़की नीचे गिर गई थी। जब कैप्टन ज्यूमिंग वहाँ पर आके पहुँचता है, तब वो देखता है कि वो लड़की एक मशरूम बन गई है। तो कैप्टन ज्यूमिंग उसे लेकर एक बॉक्स के अंदर सील कर देता है और अपने घोड़े में बैठकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो माउंटेन पर हर्ब कलेक्ट करने के लिए आया था। जैसे ही वो बैठकर हर्ब निकालने लगता है, वैसे ही उसके पीछे से एक पर्पल धुआं उसके और ही बढ़ने लगता है। हालांकि वो टाइम रहते ही उसे भागकर पीछे मुड़ गया था। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसे एक ट्री पर ट्री डीमन दिखाई देता है, जिसमें से वो लेडी आगे आते हुए कहती है, अरे नौजवान, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। बहुत टाइम से मैं इस माउंटेन में फंसा हुआ हूँ, मुझे पोषण देने के लिए बस तुम्हारा थोड़ा सा लाइफ एनर्जी चाहिए। ऐसा बोलकर वो लेडी उस लड़के पर हमला कर दिया था, जिससे वो लड़का खाई में गिर जाता है और एक इनविजिबल बैरियर को पार करके नीचे गिर जाता है। इसे देखकर वो लेडी हैरानी से कहती है, अरे ये तो बस एक साधारण सा मॉर्टल है, तो इसने हमारे हर्बल ट्राइब के बैरियर को कैसे पार किया। फिर हम नीचे का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक हर्ब एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। फिर वो लड़की जैसे ही सामने वाली झील पर अपनी मुंह धोने के लिए जाती है, वैसे ही वो पहले वाला लड़का उसके सामने आ जाता है और दोनों ही एक दूसरे को ऐसे देखने लगता है मानो एक दूसरे के प्यार में पड़ गया हो। वही लड़की मन ही मन सोचने लगती है, ओह माय गॉड, ये तो एक इंसान है और ऊपर से एक लड़का। अगर मैं इसके साथ स्पिरिचुअल यूनियन बना लिया तो मैं आसानी से इंसानों की दुनिया में जा पाऊंगी, मेरी तो लॉटरी लग गई। ऐसे ही सोचकर वो मन ही मन खुश होने लगती है। दूसरी ओर वो डेमन लेडी उस लड़के को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गई थी। फिर वो उस लड़की से सवाल करती है, अरे छोटी लड़की, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने यहाँ पर किसी लड़की को देखा जो ऊपर से गिरा हो? तो वो लड़की उस लड़के को अपने पैरों से पानी में डुबाते हुए कहती है, नहीं, मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा, आपको दूसरी ओर देखना चाहिए। वही वो लड़की अपने मन ही मन कहने लगती है, किसी आदमी को ढूंढ पाना आसान नहीं है, मैं इसे यहाँ से ले जाने नहीं दे सकता। लेकिन तभी उस लेडी की नजर
उस लड़के पर जाता है जो लड़की के पीछे छुपा हुआ था। इसे देखकर वो लेडी गुस्से में लड़की की पैरों पर हमला करते हुए कहती है, क्या मैं तुम्हें अंधी दिखती हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लड़के को छुपाने की? जल्दी से इसे मुझे सौंप दो। तो वो लड़की उस लेडी को कहती है, ओए बुड्ढी, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या उस लड़के के माथे पर तुम्हारा नाम लिखा है जो मैं इसे तुम्हें सौंप दूं? वैसे भी जिसने इसे पहले पकड़ा उसे ही ये मिलना चाहिए। इस जंगल का नियम तो यही कहता है। तो वो लेडी गुस्से में आकर उस लड़की पर हमला करती है। तो लड़की अपने सामने एक बैरियर बनाकर इसे रोक लिया था। फिर वो काउंटर अटैक करने के लिए अपने पावर को एक्टिव करने का कोशिश करती है, लेकिन उसका पावर सील हो गई थी। फिर वो लड़की पीछे मुड़ते हुए अपने पावर से कुछ ग्रीन कलर का एनर्जी उस लड़के के बॉडी में डाल देता है। फिर वो अपने मुंह से उस लड़के को किस करते हुए उसकी लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है। इसे देखकर वो लेडी हैरान हो गई थी। फिर वो लड़की उस लड़के का लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके डकार मारते हुए उसे ऐसे फेंक देता है जैसे हम जूस खाकर बोतल को फेंक देते हैं। वही वो लेडी लड़की को कहने लगती है, ओए शैतान लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़के के साथ अपना स्पिरिचुअल यूनियन बनाने की? क्या तुम्हें किसी बात का डर नहीं है? वही वो लड़की तो अपनी अलग ही मजे में थी। वो कहती है, वाह, इंसान का स्वाद भी कितना डिलीशियस होता है, मजा ही आ गया खाकर। इसे सुनकर वो लेडी गुस्से में आकर उस लड़की पर हमला कर देती है। चूँकि लड़की ने उस लड़के का लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, इसीलिए उसकी पावर लौट आई थी और इस बार उस लेडी को भारी कीमत चुकाना पड़ती है और वो बहुत ही ज्यादा घायल हो गई थी। वही वो लड़की अपने पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है। फिर वो लेडी लड़की की ओर आगे बढ़कर उसे धमकाते हुए कहती है, आज यहाँ पर जो भी हुआ मैं ये सभी बातें सीनियर जिनसेंग को रिपोर्ट करूंगी। फिर वो उस लड़के को देखकर कहती है, और जहाँ तक कि तुम्हारी बात है तुम बस मेरा यहाँ पर इंतजार करो। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे वो लड़की अपने मन ही मन सोचने लगती है, चूँकि मैंने स्पिरिचुअल यूनियन को बना लिया है इसीलिए मुझे देर नहीं करना चाहिए और इस लड़के के जरिए मुझे इस माउंटेन से नीचे जाना चाहिए। फिर वो लड़की एक इविल स्माइल देखकर बेहोशी की नाटक करने लगती है। उसे लगा था कि वो लड़का उसे पकड़ लेगा, लेकिन वो लड़का तो साइड में हट जाता है और वो लड़की सीधा जाकर जमीन पे गिरती है। आगे वो लड़की उस लड़के से कहता है, चूँकि हम दोनों ने स्पिरिचुअल यूनियन को बना लिया है इसलिए तुम्हें मुझे इस माउंटेन से नीचे लेकर जाना ही पड़ेगा। ओह मेरा सर। ऐसा बोलकर वो लड़की बेहोश होने का नाटक करने लगती है। वही वो लड़का अपने मन ही मन सोचने लगता है, अच्छा हुआ कि तुम खुद ही मेरे जाल में फंस गए, अब मैं तुम्हें सुप्रीम क्लियरिटी डिवीजन में ले जाऊंगा। दूसरी ओर सेलेस्टियल रेलम से द फिर्मामेंट फेरी ऑफ द जेट पॉट उन्हें इस तरह से देखकर कहती है, ज्यूडी, तुम्हारे पिछले कर्मा का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ और तुम फिर से आकर इस लड़की से मिल गए, तुम्हारा किस्मत भी क्या कमाल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लड़का ही इमॉर्टल फिजिशियन ज्यूडी का इंसानी रूप है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।